So, hello children, once again you are most welcome to my channel ACP FICO with Ritu. So, आज हम लोग करने वाले हैं जो लास्ट टाइम हमने पेमेंट टर्म से कहा था उसमें जो कैश डिस्काउंट क्रिएट होता है वेंडर को हमने वेंडर के लिए हमने एक इनवॉइस क्रिएट किया था एंड इन विच in the payment terms which has been maintained in the master data of that vendor. So there are some conditions and according to those conditions वेंडर हमें कुछ डिस्काउंट देने वाला है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या डिस्काउंट जो वेंडर है हमको देगा। तो जब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने कितना का इनवॉइस क्रिएट किया था। तो FBL1N जाते हैं। तो दिस वॉज द वेंडर विच वी हैड क्रिएटेड लास्ट टाइम। सो लेट्स सी what is the amount which is due to the vendor which we have to make payments of. So 1000 is our amount. ठीक है, तो इसमें conditions क्या क्या थे चलिए देखते हैं। So see, this is the condition, like this is the payment term ZW00 and this is the baseline date. That means ये baseline date according to has been chosen according to the payment terms. और हमने अगर 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर दिया तो हमें 3% डिस्काउंट मिलने वाला है इसका, राइट, 1000 का। तो इधर देखो बेसलाइन डेट हमारा 3 है, राइट, 3/6 एंड टुडे इज़ द डेट 7th, मतलब 10 दिन के अंदर में वी आर गोइंग टू मेक द पेमेंट टू द वेंडर। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव द डिस्काउंट ऑफ 3% ऑफ 1000 रुपीज़, राइट। सो चलो हम लोग देखते हैं उसके अंदर में हमको क्या मिलने वाला है। सो हम जाते हैं F-53 में, F-53 तो so we don't know what is the amount, right? अभी हमको पता नहीं है कि 1000 से अगर 3% को माइनस करते हैं तो कितना हुआ, मुझे पता नहीं था, इसलिए यहाँ 1 दे देते हैं। ठीक है, वैल्यू डेट डाल देते हैं। अभी हम वेंडर अकाउंट डालेंगे इधर पर, नोटिस कितना नंबर का ये वेंडर है डाल देते हैं। सो दिस इज़ आवर वेंडर, सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इट ओवर हियर, दिस ओपन आइटम्स। तो इधर देखो 1000 का 3% हमें 30 रुपीज़ मिलने वाला है। और मुझे हम लोगों को इधर 970 रुपये देना है उसको वेंडर को, बट 1 रुपीज़ सिंस वी हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, इसलिए इधर 969 दिखा रहा है। हमको पूरा 970 रुपये वेंडर को देना है। बट ये द क्वेश्चन इज़ ये कैश डिस्काउंट जो 30 रुपीज़ का जो है ये किधर जाएगा? कैश डिस्काउंट जैसे देखो इधर हमने वेंडर को तो जो पैसा हम देंगे वो रिकन्सिलिएशन अकाउंट में चला जाएगा, राइट, वेंडर रिको अकाउंट में, और वेंडर को भी हमने 1000 रुपये करके दिया है, दैट विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द लाइन आइटम ऑफ वेंडर्स, राइट। बट वेयर दिस कैश डिस्काउंट विल गो, ये भी तो कहीं जाके मेंटेन होगा ना। तो इस कैश डिस्काउंट को मेंटेन करने के लिए देयर आर सम सेटिंग्स। सो अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं। सो लेट्स मेक सम सेटिंग्स फॉर द कैश डिस्काउंट फर्स्ट, राइट। सो एक कैश डिस्काउंट का GL सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट अ GL ऑफ अ कैश डिस्काउंट इन FS00। So let's go to this T code and since this is an indirect income for us, so एक कैश डिस्काउंट GL हम बनाते हैं। चलो इसको हम कॉपी करके बना लेते हैं। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर।
सेम कर देते हैं, हो जाएगा कॉपी और इधर हम इसमें चेंज कर देते हैं। कैश डिस्काउंट काउंट कर देते हैं और इधर कर देते हैं बड़ा सा कुछ दे देते हैं हम, कैश अकाउंट। इधर कंट्रोल डेटा में जाते हैं, इधर एक इधर इसको चूज कर सकते हैं, इधर यस पोस्ट ऑटोमेटिकली। सो व्हाट इज दिस पोस्ट ऑटोमेटिकली? we have to choose this checkbox because this cash discount is going to be posted automatically. Like this cash discount we are not going to post manually, right? So this cash discount is going to be posted automatically. That's why we have to choose this checkbox post automatically, right? And here we will take C029 because this is our revenue account, right? So we are going to save it. And then for the automatic posting, one more, this is the setting which we are going to do right now. OBXU is the T code, and here we are going to maintain this cash discount received. So this is our chart of account, and here in this place cash discount received. So here we are going to maintain this, right, and save it. So we will see how in this account our cash discount is going to be posted. So this is the setting when this is called account assignment, right? Here it is written also, you can see, and this is how we have to do the account assignment so that whatever postings which are going to be posted automatically, तो इस तरह का अकाउंट असाइनमेंट उसमें हम लोगों को लगता है, राइट? तो अब हम चलते हैं अपने उसी जगह में जहाँ पर ये ओके, let's not open FS 53 वन दे दो, हमको नहीं पता है तो आप डाल भी सकते हो 970, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बड़े बड़े अकाउंट्स में जिसमें नहीं पता है उसमें आप एक डाल दो। हाउ दिस इज गोइंग टू बी सॉल्व दैट आई एम गोइंग टू शो यू। सी हियर आपको 30% का डिस्काउंट मिला है एंड यू हैव टू गिव 970 रुपीज़। गो टू सिमुलेट, here you have to double click on it, delete it and write 970 rupees. Simulate, once again simulate, okay, it requires a valid tax code. This is asking us for the tax code. Okay, चलो इसको let's remove the tax from the GL because अभी we are not going to talk about tax, that's a different topic. So we are going to remove this. तो यहाँ से tax हटा देते हैं। This is done. Remove this and save it once again. Now it will not ask us for any tags or nothing on that end. Okay, it was again we have to fill up all this.
vendor, I mean, so here you can see this accounting entries like our vendor has been debited, bank credited and cash discount also credited, right? इन दोनों का मतलब 970 और 1000 का तो हमको पता है कहाँ पे they are going to be posted, but what about the cash discount, right? So cash discount, for this cash discount to be posted or to be captured somewhere into the system, what we have to do? We have to do the account assignment, because ये जो GL है ये ऑटोमेटिकली पोस्ट होता है, ये हम मैनुअली पोस्ट नहीं कर सकते, राइट? सो चलो हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ सब डॉक्यूमेंट देख सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हैं। So 2,20,000 if I'm not mistaken. Okay. Not created for some reason. So after some time it's going to be created. And the type of document which we have created right now, that is KZ. Right now go to execute it. See, these are the documents. So this one is ours. Today we have posted it 7/6/2021 is the posting date. This is our document which we have right now. Short while back we have done this posting. So this is the document, right? So चलो इससे हम लोग निकल जाते हैं and we will go to see the position of cash discount receipt. So cash discount receipt is a GL account. So let's go to the line items display in GL accounts, right? So here 2,10,000 it's already there. Go and execute it. Oh, what's happening? Execute it. See, this is what, see here 11,000 document number which we have just seen the document a short while back I showed you, right? In this document we have received 30 rupees as the cash discount from the side of the vendor, right? इसके अंदर भी जाके आप देख सकते हो ये 30 rupees. This is what, like the full description of vendor payment with cash discount, right? So if you like my ways of teaching, my ways of explanation, do subscribe to my channel and please don't forget to press on the bell icon so that you could have all the notifications of all my videos, right? And do not forget to share my videos with your friends, okay? So next video में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए bye bye.